दो परियान और एक शहजादा। बहुत दौर। नीलगों पहाड़ों के पीछे और घने जंगलों के पार एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम नूरान था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, इंसाफ और अमन के लिए मशहूर थी। यहाँ के बागात में फूल साल भर खुले रहते, दरियाओं का पानी शफाफ होता और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते। इस सल्तनत का नौजवान बादशाहजादा शहजादा अय्यान अपनी बहादुरी, अक्ल और नरम दिल मिजाज की वजह से हर दिल अजीज था। अयान अभी बहुत कम उम्र था जब इसके वालिदैन दुनिया से रख्त हो गए थे। उसके बाद सल्तनत की जिम्मेदारी उसके कांधों पर आ गई। अगरचा वो तख्त का वारिस था, मगर उसने कभी खुद को बादशाह नहीं समझा। वो आम लोगों के दरमियान जाता, उनके दुख सुख संता और मसाइल हल करने की कोशिश करता। यही वजह थी कि राया उसे दिल से चाहती थी। लेकिन नूरान की सल्तनत जितनी खूबसूरत थी, उसके अर्दगर्द इतनी ही प्रासरार दुनिया भी मौजूद थी। शुमाल की जानिब एक घना और कदीम जंगल था जिसे जंगल इसरार कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में जादुई मखलूकात रहती हैं, जिनमें पुरियां भी शामिल हैं। आम इंसानों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, और जो जाता वापस नहीं आता था। शहजादे का ख्वाब। एक रात शहजादा अय्यान ने अजीब ख्वाब देखा। इसने खुद को इसी जंगल में पाया। इसके सामने दो रोशन चेहरे वाली पुरियां खड़ी थीं। एक के लिबास का रंग नीला था, जैसे आसमान, और दूसरी के लिबास का रंग सब्ज, जैसे हरियाली। दोनों की आंखों में गहरी दानाई झलक रही थी। नीली परी ने कहा, ए नूरान के शहजादे, हमारी दुनिया खतरे में है। सब्ज परी ने बात आगे बढ़ाई, और तुम ही वो हो जो इस खतरे को रोक सकते हो। अय्यान ने ख्वाब में पूछा, मैं एक इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? दोनों परियां मुस्कुराएं, मगर जवाब देने से पहले ही ख्वाब टूट गया। शहजादा हड़बड़ाकर जाग उठा। इसके दिल की धड़कन तेज थी और पेशानी पसीने से तर। वो सारी रात सो न सका। सब होते ही उसने फैसला कर लिया कि वो जंगल इसरार की तरफ जाएगा, चाहे कोई भी खतरा क्यों ना हो। जंगल इसरार का सफर। अगली सुबह यान ने आम लिबास पहना ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने सिर्फ अपनी तलवार और एक छोटा सा थैला लिया और अकेला जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही फजा बदल गई। दरख्त बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। कई घंटों के सफर के बाद अचानक तेज रोशनी फीली और अय्यान के सामने वही दो परियां नमूदार हो गईं जिन्हें उसने ख्वाब में देखा था। नीली परी ने कहा, हम जानते थे कि तुम आओगे शहजादा अय्यान। सब्ज परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आबेरा है और ये है सलमा, परियों की दुनिया का राज। सलमा यानी नीली परी ने अय्यान को बताया कि परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान एक कदीम मुआहदा था, जिसकी वजह से दोनों दुनियाएं अमन में थीं। मगर अब एक सियाह ताकत, सायागर, इस माहदे को तोड़ना चाहता है। वो चाहता था कि दोनों दुनियाओं में जंग हो ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। आबिरा ने कहा, अगर ये जंग शुरू हो गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, जंगल, सल्तनत और खुद इंसान। अयान ने संजीदगी से कहा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? सलमा ने जवाब दिया, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। ये आजमाइशें तुम्हारे दिल, दिमाग और हौसले की होंगी। पहली आजमाइश, दिल की आजमाइश। पहली आजमाइश के लिए अय्यान को एक झील के किनारे ले जाया गया। झील का पानी आईने की तरह साफ था। सलमा ने कहा, इस झील में तुम वो देखोगे जो तुम सबसे ज्यादा खोना नहीं चाहते। अयान ने झील में देखा तो उसे अपनी सल्तनत जलती हुई नजर आई। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में खौफ और दुख भर गया, मगर उसने नजरें नहीं हटाईं। वो बोला, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी राया बच सकती है तो मैं तैयार हूं। झील का पानी रोशन हो गया। आजमाइश मुकम्मल हो चुकी थी। दूसरी आजमाइश, अक्ल की आजमाइश। दूसरी आजमाइश में अय्यान को एक कदीम गार में ले जाया गया, जहां एक दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी। वो क्या है जो जितना बांटा जाए इतना ही बढ़ता है? अय्यान ने काफी सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, एलम। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आबिरा ने खुशी से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बहादुर नहीं, अक्लमंद भी हो। तीसरी आजमाइश, हौसले की आजमाइश। तीसरी और आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। अय्यान को साये के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया, जहां उसका सामना खुद सायागर से हुआ। सायागर ने कहा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लाफानी ताकत दे सकता हूं। अय्यान ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और कहा, ताकत वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो है जो दूसरों की हिफाजत करे। ये कहते ही उसने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। उसका हौसला देखकर सायागर चीख मारकर गायब हो गया।
इंजाम और नई शुरुआत। आजमाइशें मुकम्मल हो गईं। परियों की दुनिया महफूज हो गई। सलमा और आबीरा ने अय्यान का शुक्रिया अदा किया। आबीरा ने कहा, आज से इंसानों और परियों के दरमियान नया रिश्ता कायम हुआ है। सलमा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम शहजादा अय्यान हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। अय्यान वापस अपनी सल्तनत लौटा। उसने जंगल इसरार के राज को राज ही रहने दिया, मगर उसका दिल अब और भी मजबूत हो चुका था। उसने इंसाफ और मोहब्बत के साथ हकमरानी की और नूरान की सल्तनत पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई जंगले असरार में सच्चे दिल और नेक नियत के साथ जाए तो दो परियां उसे जरूर नजर आती हैं जो एक बहादुर शहजादे की कहानी सुनाती हैं।